आज कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना में हुकूमत में आई बोले तो उसकी वजह अपने माइनॉरिटी मुस्लिम के वोटांश है बोल के आज अपने वसे भाई और अपने कुबीर मंडल के वाइस एमपीपी मोइनुद्दीन भाई बोले हाँ बिल्कुल जो कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना में हुकूमत चला रही बोल तो सिर्फ माइनॉरिटी के वोटां के तरफ से आप ये गवर्नमेंट तेलंगाना में आई। साथ ही साथ जो कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत में हमारे वोटां से आके हमारे लोगों को कुछ मिनिस्टर नहीं दे रहे, जैसा कि अभी तक जितने भी मिनिस्टर हुए उसमें से एक भी मुस्लिम का माइनॉरिटी से वहाँ पे मिनिस्टर नहीं है, तो ये बहुत शर्म की बात है। साथ ही साथ इससे पहले जो बीआरएस गवर्नमेंट थी, जब मोहम्मद अली साहब हारने के बाद भी उनको एमएलसी बना के उनको होम मिनिस्टर दिए, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट जैसे भी हुकूमत बनाई तेलंगाना में अब तक एक माइनॉरिटी के लोगों को भी अभी तक ये मिनिस्टर नहीं दी। साथ ही फॉरेन एक माइनॉरिटी के जो लीडर है उनको फॉरेन एक मिनिस्टर देना बोल के आज अपने भैंसा शहर में बीआरएस पार्टी के लीडर वसे भाई, मोइनुद्दीन साहब और आजीज़ भाई उनके साथ में के पूरे लीडर मिल के आज वहाँ पे ये डिमांड करे कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत जो 8 जून को काबीना में जो तोसी किए 3 वज़ीर दिए, उसमें इससे पहले भी जिस तरीके से पहले जब वज़ारत तकसीम किए थे उस वक्त भी मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया और परसों 8 जून को भी मुसलमानों को इसी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस हुकूमत ये 1.5 साल इक़्तिदार 18 महीने हो गए इक़्तिदार पर आकर, आज तक भी मुसलमानों से बार बार नाइंसाफ़ी किया जा रही, नाइंसाफ़ी कर रहे हमारे रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब। इसकी वजह क्या है भाई? मुसलमान हर जगह इसमें मुसलमानों को नज़रअंदाज करना ये वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब का एक एम दिख रहा हमको। बीआरएस हुकूमत जिस तरीके से मुसलमानों को लेके चली, गंगा जमुना तहज़ीब जो हमारे जनाब चंद्रशेखर साहब केसीआर साहब जिस तरीके से मुसलमानों को गंगा जमुना तहज़ीब का एक ये करके मुसलमानों को और हर कैस्ट को एक साथ लेके चले। और पिछले भी बार मैंने ये कहा था कि हमारे महमूद अली साहब जिनको एमएलसी देकर पहली मियाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिए और दूसरी मियाद में वज़ीर दाखिले का पोस्ट दिए, रेवंत रेड्डी साहब आपको मुसलमानों से इतनी क्यों नाराज़गी है? क्यों मुसलमान के वोट नहीं लिए क्या आप? मुसलमान आपको चाहे ये बार के इलेक्शन में कांग्रेस को चाहे थे कि मुसलमानों को कुछ करेंगे रेवंत रेड्डी साहब, आप भी बड़े बातें कर रहे थे इलेक्शन के पीरियड में कि मैं ऐसा कर दूँ, मुसलमानों को ऐसा कर दूँ। 15% मुसलमानों की आबादी है तेलंगाना में, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी साहब बोले जितनी आबादी उतना हिस्सा बोल के, फिर क्या हुआ रेवंत रेड्डी साहब? आपके जो डायनामिक लीडर है राहुल गांधी साहब, उनके कहने पर भी आप मुकम्मल अमल नहीं कर रहे, तो अब कैसा करेंगे साहब? आप वज़ीर दाखिला का भी पोस्ट आप अपने पास रख लिए, फिर मुसलमान किसको जाके बोलेंगे? मुसलमान किसके पास मुसलमानों की क़ियादत कौन करेगा? मुसलमानों को इस तरीके से नज़रअंदाज करेंगे हर म्यार में, तो मुसलमान किसके सामने जाके अपने हालात बयान करेंगे? आपके पास आना क्या रेवंत रेड्डी साहब? आप मौका देते, मुसलमानों से बात सुनते, मुसलमानों की कब तक नज़रअंदाज करेंगे मुसलमानों को? आज तेलंगाना के मुसलमान जिस तरीके से नाराज़ है, आज भी तेलंगाना के मुसलमान यही बोल रहे कि बीआरएस हुकूमत अच्छी थी, केसीआर साहब अच्छे थे, जो हर जगह मुसलमानों को एक साथ लेके चलते थे। अब बिल्कुल इंशाअल्लाह आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में मुसलमान कांग्रेस को उसका जिस तरीके से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसकी कांग्रेस की हालात भी पिछले बार जिस तरीके से 10 साल कांग्रेस हुकूमत की बद से बदतर हालात हो गई थी, उससे भी बदतर करके बतेंगे मुसलमान इंशाअल्लाह। मैं बीआरएस पार्टी मदोल तालुका भैंसा डिवीज़न से वासे रसूल जो ये कहना चाहता हूँ कि बीआरएस हुकूमत आज जिस तरीके से मुसलमानों की क़ियादत के लिए हर एक वज़ीर को जहाँ पर जो चीज़ लगती जिसको जो ओहदा देना है उस तरीके से तकसीम करे। हमारे रेवंत रेड्डी साहब आप नाकाम हो गए,
आप सही तो क्या है बोले तो दूसरे एक अच्छे तुम्हारे पार्टी में जिसको जो आप जिसको सही समझते हो उसको वजीरी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दे, आप खामोश बैठ जाए, आपसे नहीं होता तो। मुसलमानों को हर जगह इस तरीके से तेलंगाना में नाराज़ करना, रुसवा करना, ये आपका एम बना के रख लिए। मैं तेलंगाना के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह हम सब मिलके आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में कांग्रेस को उसकी औकात बता के रहेंगे इंशाल्लाह। मैं इतना कहता हूँ, सारे हमारे बीआरएस पार्टी के तमाम जो यहाँ पर मौजूद है उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मीडिया वाले आए उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय। मुधोल तालुका के हमारे माइनॉरिटी बीआरएस कमेटी की तरफ से हम एक नाराज़गी इजहार करते हुए आज भैंसा टीआरएस बीआरएस ऑफिस में जो सो जमा हुए। ये मकसद है कि आज जो सो मंत्रिवर्ग का विस्तार जो हुआ, इससे पहले भी मुसलमानों को नाइंसाफ़ी करते हुए एक भी जो सो मंत्री वो तो मिनिस्ट्री ओहदा नहीं दिए। कल जो सो 3 जो सो और जो सो उसमें शामिल करे, मगर उसमें भी जो सो मुसलमानों को नाइंसाफ़ी किया गया। और इसलिए जो सो शायद मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर कोई स्टेट भी नहीं होगा कि मंत्री मुस्लिम का नहीं हुआ सो। शायद अब मुस्लिम के अलावा भी लंबाड़ा गोरमाटी को भी जो सो आज एसटी को भी जो सो मिनिस्ट्री नहीं दिए। आज जो सो एक एक जो सो जो जिसको लिए उसको जो सो ले लेते हुए रेड्डी और एससी 1-2-3 जो सो लिए ले भाई, और 1-2-3 जो सो एक्स्ट्रा कर लो ना, मुस्लिम को देते हुए हर समाज को देते हुए जो सो करे तो अच्छा रहता बोल के डिमांड कर रहे हैं हम। इससे पहले हमारा केसीआर साहब जब भी जो सो एक भी एमएलए मुस्लिम का नहीं था, तब भी जो सो एमएलसी दे के महमूद अली साहब को पहली मरतबा दिए, दूसरी मरतबा भी और जो सो उनको देकर हमारे तेलंगाना के अंदर मुसलमानों की शान बढ़ाए थे। वैसा जो सो तेलंगाना में भाईचारा रहना बोल के हम कांग्रेस हुकूमत को डिमांड कर रहे। అదే విధంగా మైనార్టీలకు ఒక ఎలక్షన్లో ఓట్ల మట్టుకే ఉపయోగించేది. ఇవాళ ఎలక్షన్ల కంటే ముందు ఎంతో మంచిగా చేస్తే కేసీఆర్ గారికి వాళ్ళు ఒక్కొక్క లీడర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలకు ఒక అమ్ముడు పోయే విధంగా ఒక్కొక్కలకు పైసలు ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళకు లేనిపోని అపండాలు వేస్తూ ఎంతో అంటే పైసలు మేము ప్రచారంకు కానీ ముధోలకు కానీ ఇట్లా మైనార్టీ దగ్గర పోయినప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఏం చేస్తున్నది అంటున్నారు. అదే టీఆర్ఎస్ ఏం చేయలేకపోయింది. ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ కానీ ఇంకా ఏమన్నా స్కీమ్లలో కానీ ఏం బి ఇంతకుముందు గతంలో కూడా ఎన్నో విధాలుగా న్యాయం చేసింది. కాబట్టి ఆయనతోన చెయ్యాలని ఈ విధంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. తెలుగు